एक बात पूछूं कुल्फी? आपने एसएसटी से कहा कि वो मुझसे शादी कर लें। आप सच में चाहते हो कि ऐसा हो? एसएसटी की कसम, आप सच में वर्ल्ड का बेस्ट बच्चा हो। मैंने आपसे कहा था ना कि काश आप मेरे बेबी होते तो मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अब आप देखना मैं आपको कितना सारा प्यार करूंगी। आप मेरे जी को भी प्यार करो मेरा। कि कितना है हमारे ने केक एक तारीख मेरा जन्मदिन है आज। मेरे बच्चे नहीं आता। मेरी प्रिंसेस को मेरा बर्थडे आता। ये सब आपने किया है। क्या था? क्या था? ये सोच के कि 12 बजे आपको बर्थडे बनाएंगे, साथ में आपका बर्थडे मेरे लिए सबसे हैप्पी डे होता है, लेकिन अब से सबसे सैड डे होगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस दुनिया की सबसे वर्स्ट न्यूज़ मिली है। मुझे पता है आप उन बैड नुमरत आंटी से शादी कर रहे हैं। No! अब ये देखो, देखो ये कार्ड मैंने आपके बर्थडे के लिए बनाया था। हमारी फैमिली का जो आपने ब्रेक कर दिया। मैंने सोचा था आपसे रिटर्न गिफ्ट में मांगूंगी कि हमारी फैमिली फिर से टुगेदर आ जाए, लेकिन आपने सब ओवर कर दिया। मेरी बात No! हमारा कभी नहीं भूलूंगा मैं। हमारा आप मेरी प्रिंसेस हो, मैं को कभी नहीं भूला। मेरी जिंदगी का ना सबसे खास हिस्सा हो, आपको पता है ना। मैं आपकी लाइफ का हिस्सा हूँ, लेकिन आप मेरी पूरी लाइफ हो दादा। आप मेरे साथ चीटिंग कैसे कर सकते हो? क्यों? हमारा सांस लो। बताइए ना, पापा मेरी जी को भी प्यार करेंगी ना? हाँ हाँ बच्चा, बिल्कुल। मैं आप दोनों को खूब सारा प्यार दूंगी। माँ, आज तो इतना कुछ हो गया, तू ही बता दे ना, मैंने जो किया वो सही किया। हमारा सांस लो बच्चे। छोड़ो। हमारा सांस नहीं आ रही है। हमारा सांस। हमारा बच्चा सांस। सिकंदर दो। 1 मिनट रुकोगी? हमारा सांस लो। हमारा सांस लो। प्रिंसेस। गुड गर्ल, सांस लो। आप सांस लेते रहो बेबी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सांस लेते रहो, क्योंकि आपके दादा चाहते हैं कि आप ऐसे घुट घुट के मर जाओ। लवली, just shut up सिकंदर, बस। सिकंदर, तुम लाइफ में खुशी ढूंढ रहे हो ना? एक क्या 10 शादियां कर लो, आई गारंटी यू नहीं मिलेगी खुशी। क्योंकि सिकंदर, खुश रहना एक आदत है, जिंदगी जीने का एक तरीका है, तो तुम में है ही नहीं। तुम तो हो ही मनहूस, जहाँ जाते हो सिर्फ दुख देते हो सबको, खुद दुखी रहते हो। ऐसे तुम्हारे आसपास भी कोई खुश नहीं रह पाता, सब दुखी रहते हैं। फॉर इट गिल। नहीं, कौन दुखी है? कौन दुखी है? मैं बहुत खुश हूँ। और आज के दिन मेरे पास 2 वजह है खुशियां मनाने की। एक तो मेरा जन्मदिन है और दूसरी वजह ये है कि तुम मेरी जिंदगी से दूर जा रही हो लवली। आज मैंने सच में लगता है कि आज मेरा जन्मदिन नहीं है, मेरा नया जन्म हुआ है। मेरा नया जन्म हुआ है आज। और मेरी गल्ला ध्यान नाल सुन लो। आज से मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूं। नई जिंदगी की। यहाँ सिर्फ अच्छे लोग होंगे मेरी जिंदगी में।
और कल मेरे घर में एक धूमधाम पार्टी होगी जब पूरी दुनिया को मैं दसूंगा कि मैं कितना खुश हूं, क्योंकि तुम नहीं हो। बच्चे, प्रिंसेस हो आप, मेरी प्रिंसेस, और मैं आपका डैडा। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आप ध्यान मत देना बच्चे, मैं आपका डैडा हूं, हमेशा रहने वाला हूं, मरते दम तक हमेशा आपके साथ रहूंगा मैं। कल पार्टी में दोनों बच्चे मेरे साथ होंगे, मेरी प्रिंसेस, मेरी कुल्फी। हम वीक नहीं पड़ सकते बेबी, हमें स्ट्रांग रहना होगा। हम अभी गिव अप नहीं कर सकते बेबी। मैं उन्हें रोकूंगी, आई डोंट नो कैसे, बट मैं उन्हें रोकूंगी। ओके प्लीज प्लीज। हैप्पी बर्थडे एसएस जी। वो आप ही का वेट कर रही थी। मैंने आपके लिए केक बनाया है, अखरोट वाला है, लड़के का। नहीं होगा जी, मैं नहीं कर सकता है जो सब चाहते हैं। मैं शादी नहीं कर सकता हूँ जी। मैंने माफ कर दीजिए। वो लवली बोली जा रही थी अनाप शनाप, मैं उसको बस चुप कराने के चक्कर में बोल दिया कि मैं अच्छा पति बन सकता हूँ। उसको मैं बस गलत साबित करना चाहता था, इसलिए मैंने बोल दिया है। ये मेरी ना दो ही जिम्मेदारी है, बस दो। मेरी दो बच्चियाँ, ये दोनों बच्चे ने मेरा रब है। अगर मेरा रब मुझसे रूठ गया, मैं मर जाना है। अब बस इन दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश ही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं और कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मैंने माफ कर दो। एसएस जी, आप प्लीज प्लीज माफी मत मांगिए मुझसे। माफी मांगकर मुझे और छोटा मत कीजिए। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। थैंक यू जी। ना मारते हैं कल, हाँ आज ना। ये भी कोई बात हुई? मंजिल के इतने करीब आके मैं और कैसे मान लूं? केक? केक किसके लिए? जन्मदिन है मेरा। फट्टे अप्पा, आज आपका जन्मदिन है और मुझे नहीं पता। जन्मदिन की बहुत 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 बधाई। मेरे पास आपके लिए कोई तोहफा तो नहीं है। लेकिन ये आपके लिए मैं माता रानी से कहूंगी, वो आपके चेहरे पे ये मुस्कान हमेशा रखे। आप हमेशा बहुत खुश रहो। Happy birthday, dear. Dada? Many happy returns of the day.
सब रुक क्यों गया? I'm just making conversation. Okay. मुझे एक बात बहुत दिनों से खटक रही है। आग लगाने के लिए मेरा ही घर मिला था। नहीं, सब देख सकते हैं। यंग हो, शक्ल भी खास बुरी नहीं है। तुम अगर ढूंढने जाओ तो एक हस्बैंड और एक बच्चा कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा तुम्हें। तुम मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ी हो? और तुम मुझसे कल क्या कह रहे थे? क्या कहा तुमने? कि तुम अपनी खुशियां सबके साथ बांटोगे, सबसे कहोगे तुम कितने खुश। कहा? अपनी खुशियों का रियल रीजन बताया तुमने किसी को? नहीं बताया? क्या आप लोगों को पता है आप लोग यहाँ क्यों आए? Do you all know? नहीं पता? आप लोगों को कुछ पता ही नहीं होता। मैं बताती। मैं आप सबको मिलाना चाहती हूँ किसी से। मिलिए निम्रत जी से। निम्रत जी शादी करने के लिए इतनी मरी जा रही थी कि मेरे घर में घुस गए, मेरी जगह। So ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to सिकंदर सिंह गिल की होने वाली तीसरी बीवी निम्रत जी। गुड न्यूज शेयर कर रही हूँ गाइस, कम ऑन तालियां। हाँ, तुम तो हेलो बोल दो, सब देख रहे हैं। कम ऑन न्यू ब्राइड, तीसरी वाइफ। इनके घर जब आओ कोई नया ड्रामा होता है। पर इनका डिवोर्स तो हुआ नहीं है ना अभी तक। फिर से शादी? व्हाट डू यू मीन फिर से शादी? ऑफ कोर्स करेगा फिर से शादी, क्यों नहीं करेगा? सुपरस्टार है भाई। एक्चुअली रियल रीजन मैं आपको बताती हूँ। देखिए सिकंदर जो है ना, वो एक्चुअली मुझसे इतना बोर हो गया है ना, इसके पास और कोई रास्ता ही नहीं। और वाइफ क्या होती है हम सब जानते हैं। वी नो फॉर अ फैक्ट कि बीवी सिर्फ एक खिलौना होती है, कि एक से बोर हो गए तो पुरानी समझ के फेंक दो और फिर नया खिलौना आ जाएगा। और तो ये है सिकंदर जी का नया खिलौना। सॉरी, आई मीन सिकंदर सिंह गिल की नई बीवी, न्यू। तुम इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? Something's wrong. ये सब शेयर नहीं करना था क्या? I'm sure ऐसी अय्याशियां लोगों के सामने थोड़ी दिखाते। सुपरस्टार हो, enjoy your life, जो करना है करो। तीसरी, चौथी, पांचवी, जितनी शादियां करनी है करो। तुम्हें पता मैंने आज क्या तय किया था लवली? मैंने आज तय किया था कि मैं अपनी गलतियों से दूर नहीं भागूंगा, बल्कि उन्हें मानूंगा। ऐसा करने के लिए, पहला मौका देने के लिए थैंक यू वेरी मच रानी साहिबा। मैं आज ये सबके सामने मानता हूं कि तुमसे शादी करना ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। Come on, SSG, आज तो सब बोल दो जी। सबसे बड़ी गलती मिसेस लव, मिस लवलीन चड्डा को सिर्फ ताने मारना आता है और घर तोड़ना आता है जी, और कुछ नहीं आता है इसको। इतनी सी भी खुशी नहीं दी इस औरत ने मुझे, इतनी सी भी। तो तुम निम्रत के बारे में क्या क्या बोल रही हो? इतना कुछ बोला, सच तो बोल देती। सच ये है कि निम्रत जैसी औरत ना दुनिया में बहुत कम है, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में भी सोचती हैं, उनसे प्यार करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, परिवार को जोड़ के रखती हैं। ऐसी औरतों की जितनी इज्जत की जाए ना उतनी कम है। और मैं आज ये फैसला करता हूं कि मैं निम्रत से शादी करूंगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।